नमस्कार दोस्तों। आज 7 मई 2020 है और बुद्ध पूर्णिमा पूरी दुनिया के पैमाने पर मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध के चरणों को मैं नमन करता हूं, जो दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक थे, महामानव थे। लगभग ईस्वी सन 563 बरस पहले पैदा हुए थे, यानी यूँ कहिए कि लगभग 2563 बरस पहले लुम्बिनी में पैदा हुए थे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के महामारी के इस दौर में यह भगवान बुद्ध के संदेश ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाईचारगी के अलावे दुनिया को हथियार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शांति और भोजन की ज़रूरत है। दोस्तों, उच्च क्वालिटी के विज्ञान की ज़रूरत है और जो इस कोरोना महामारी में जो भी चिकित्सक, नर्स, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मी लगे हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों को, वे लोग मानवता के देवता हैं, मानवता के पुजारी हैं, मैं उन लोगों को मैं नमन करता हूं। दोस्तों, भगवान बुद्ध दुनिया के 156 देशों में हाजिर हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के 56 देशों में यह राष्ट्र धर्म बन गया है, बौद्ध धर्म। और जब ही हम ज़मीन की खुदाई जब करते हैं तो उसमें सबसे अधिक भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं, मोहरें मिलती हैं, और सिक्के मिलते हैं और बौद्ध विहार मिलते हैं। यह बात साबित करती है कि भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के पैमाने पर ज़मीन की खुदाई करने पर जो अवशेष मिलते हैं वह भगवान बुद्ध के ही अवशेष मिलते हैं। बाकी धर्मों के कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। बाकी धर्म दुनिया में है, लेकिन जो महानता, जो विश्व व्यापकता बौद्ध धर्म ने हासिल किया वह दुनिया के कोई भी धर्म ने हासिल नहीं कर पाया। सच्चाई यह है दोस्तों कि आज भी भारत के जो राष्ट्रपति महोदय हैं, महामहिम माननीय रामनाथ कोविंद जी, जहां वो बैठते हैं उनकी कुर्सी के ऊपर खुदाई के दौरान 4वीं शताब्दी में मिली हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति टंगी हुई है दोस्तों। और यूं ही नहीं, भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय झंडे पर अशोक के धम्म चक्र को ला करके साबित कर दिया कि भारत का प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म था। दोस्तों, बौद्ध धर्म क्या है? एक आविष्कार है, एक खोज है। और बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी खूबियाँ क्या है कि भगवान बुद्ध इस ज़मीन पर जो इंसान की ज़िंदगी है उसी के अध्ययन में, उसी के प्रयोग में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दिए। और सच बात यह है कि उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान की ज़िंदगी ही सबसे महान है। और कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का दर्शन जो है वह अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। दोस्तों, दुनिया में जो भी तहजीब और तमद्दुन की पाठ पढ़ाया जाता है धर्म के माध्यम से, मजहब के माध्यम से, उसमें भगवान बुद्ध का जो त्रिशरण और पंचशील है वह पूरे दुनिया में हाजिर है। और सच्चाई ये है कि भगवान बुद्ध खुद कहते थे कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। भगवान बुद्ध का कहना था कि मैं रास्ते दिखा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया के जो भी धर्म ग्रंथ हैं उन लोगों ने, उन धार्मिक ठेकेदारों ने आत्मा पर, परमात्मा पर, ईश्वर पर, पुनर्जन्म पर, पूर्व जन्म पर, भाग्य पर बहुत सारी मोटी मोटी ग्रंथें, जन्नत पर, जहन्नुम पर, लोगों ने मोटी मोटी ग्रंथों को लिख डाला। भगवान बुद्ध ने कहा कि यह जगत जो है वो सत्य है, जो सामने तुम देख रहे हो वो सत्य है। और बुद्ध ने जिन 5 चीज़ों को सबसे मानव के जीवन के लिए बहुमूल्य माना, उसमें क्या है, जिसमें बुद्ध कहते हैं पाली भाषा में कि पाणाति वेरमणि सिक्खम पदम समादयामि। उन्होंने कहा अहिंसा अकारण मत, अहिंसा मत करो, हिंसा मत करो, किसी जीव की अकारण हत्या मत करो। कहा दूसरा उनका था
पाली भाषा का ही ये सूत है, सूत कहते हैं फार्मूला को। भगवान बुद्ध ने साफ कहा, आदिना दाना वेरमणि सिक्खम पदम समादयामि, कहा कि चोरी मत करो। मूषावादा वेरमणि सिक्खम पदम समादयामि, झूठ नहीं बोलो, किसी का इज्जत नहीं लूटो और नशा नहीं करो। किसी भी मादक द्रव्य के सेवन के खिलाफ भगवान बुद्ध का उपदेश था। और मैं यूँ कहूँ कि भगवान बुद्ध का त्रिशरण और पंचशील पूरी दुनिया के पैमाने पर आज भी हाजिर है। और जानते हैं, भगवान बुद्ध की तस्वीर जो टंगी है वह दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में टंगी है, जहाँ 15 जज वह बैठते हैं और 15 जज के कुर्सी के ऊपर सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध की तस्वीर लगी है। यह बात साबित करती है कि बुद्ध भले ही बिहार में पैदा हुए, लुम्बिनी में पैदा होते हैं और बोध गया में इन्हें ज्ञान मिलता है, सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं और कुशीनगर में ये महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्ध एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने कहा कि शांति के मार्ग पर ही चल करके सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात हो सकती है। दोस्तों, ये इतने बड़े महामानव थे जिन्होंने यह साबित कर दिया 45 वर्षों तक घूम घूम करके गांव-गांव में पैदल जा कर के, शहर शहर में पैदल जा कर के अपने उपदेशों को समझाए और 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ देते हैं और 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। सबसे पहले आलार कलाम के आश्रम में जाते हैं, योग विद्या के बारे में पूछते हैं, आत्मा परमात्मा ईश्वर के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती है। फिर उदात रामपुत के आश्रम में जाते हैं। बहुत सारे आश्रमों में घूमने के बाद भगवान बुद्ध 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं और अंततः वह इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि जिंदगी के जीने का जो ढंग है वह मनुष्य को खुद अपनाना होगा और दुनिया की कोई भी दिव्य शक्ति नहीं है जो इंसान की ज़िंदगी को एक नई रोशनी दे सके। और भगवान बुद्ध यही बात कहते हैं कि अत दीपो भव, अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, अपना चिराग खुद बनो। यह बात साबित करती है कि भगवान बुद्ध यह बात कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, वह जैसा चाहता है वैसा बन जाता है। और जानते हैं, भगवान बुद्ध के हाथों में कोई हथियार नहीं है और भगवान बुद्ध महत्वाकांक्षी पुरुष नहीं थे, महामानव एक ऐसे महामानव थे। हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों ने, कुछ दार्शनिकों ने कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ, किसी ने कहा कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ। तो बहुत सारे देवी देवताओं के हाथों में, किसी के हाथ में चक्र सुदर्शन है, तो किसी के हाथ में गदा है, तो किसी के हाथ में तीर धनुष है, तो किसी के हाथ में तलवार है। जो भगवान के अवतार हुए वे लोग जो हैं लाठी, भाला, बर्छी, तलवार, कटार सब कुछ रखते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के हाथों में कोई हथियार नहीं है। भगवान बुद्ध हमेशा करुणा, मैत्री और शील की बात करते थे और यही वजह है कि 6 अप्रैल 2016 को 52 देश के सेना के अफसरों ने बुद्ध गया में आकर के भगवान बुद्ध के 80 फुट मूर्ति के नीचे शांति का एहसास किया। और 6 अप्रैल 2016 को हिंदुस्तान पेपर में इस खबर छपा था कि जंग से जूझने वाले लोगों ने किया शांति का एहसास। यूं ही नहीं, इंग्लैंड की 3000 रॉयल आर्मी खुद भारत आई थी। इंग्लैंड का जो मंत्रिमंडल है, इंग्लैंड के जो गणमान्य लोग हैं,
उन लोगों ने यह फैसला लिया कि पता किया जाए कि दुनिया के पैमाने पर कौन सा ऐसा मजहब है जो दुनिया में शांति का पैगाम दे सकता है। तो 3000 रॉयल आर्मी भारत में बोधगया में आई और 6 महीने तक अध्ययन किया और अध्ययन करके रिपोर्ट लेकर के लौटी कि दुनिया में भगवान बुद्ध का एक ऐसा धर्म है जो पूरे दुनिया में शांति ला सकता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों कि भगवान बुद्ध महामानव थे, महाकारुणिक थे और उन्होंने जात पात की कोई वकालत नहीं किया। जानते हैं दोस्तों, पूरे अपने अंगों को जब सुखा लिए ईश्वर के खोज में, तो एक दिन जो है तप कर रहे थे भगवान बुद्ध, सुजाता नाम की जादव कन्या ने उन्हें खीर खिलाया और खीर खिलाने के बाद भगवान बुद्ध को यह एहसास हुआ कि अन्न के बिना यह तन खड़ा नहीं हो सकता है और वो इस बिंदु पर पहुँचे कि बीड़ा के तार को इतना मत ऐंठो कि वह टूट ही जाए और इतना न ढीला रखो कि उसमें से आवाज़ ही नहीं निकले। यानी भगवान बुद्ध इस बिंदु पर पहुँचते हैं कि मध्यम मार्ग जीवन का असली मार्ग है और किसी भी चीज़ को अधिकाधिक भोग को भगवान बुद्ध बुरा मानते हैं और जात पात के दीवार को ख़त्म करने के लिए भगवान बुद्ध सोड़ी डोम को गले लगाते हैं, उपाली हजाम को गले लगाते हैं, अम्रपाली राज नर्तकी को उपदेश देते हैं और अंगुलीमाल को हृदय परिवर्तित कर देते हैं। भगवान बुद्ध इतने महान थे कि उनकी महानता 84,000 बौद्ध स्तूपों पर अंकित करवाया था प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने। और जैसे प्रियदर्शी सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के 318 वर्ष बाद पैदा हुए थे और उन्हें भगवान बुद्ध के उपदेशों को देश देश में पहुंचाने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धम्म का उपदेश दे करके विदेशों को भेजे। दुनिया का वो पहले ऐसे महापुरुष महाराजा हुए प्रियदर्शी अशोक, जिसके ज़माने में सोने का सिक्का चला करता था और धर्म को देश देश तक, गांव गांव तक, आम जनता तक पहुंचाने के लिए अपने बेटे और बेटियों को लगा दिया। ऐसा दुनिया का कोई भी राजा नहीं कर सका दोस्तों। और डॉक्टर अंबेडकर ने, जिनको हम परम पूज्य मानते हैं, भारत के संविधान निर्माता, जिन्होंने इस धर्म को भारत के झंडे पर ला करके यह साबित कर दिया कि भारत का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म था। दोस्तों, हम आपसे अपील करेंगे कि बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाएं, क्योंकि भारत में असमानता, दुनिया के पैमाने पर असमानता के स्थान में भारत को 135वां मिला है स्थान, और अभिव्यक्ति में 138वां है और भूखमरी में 119वां है। दोस्तों, ज़रूरत क्या है? कोई भी दुनिया का दार्शनिक अगर कुछ कहता है तो मानवता के तराजू पर तौलिए, उस बात को आगे बढ़ाइए। इतना ही बातों के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। जय भगवान बुद्ध।